नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, आज आपसे हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है भक्ति आंदोलन का उदय और उसके कारण। यानी आज हम लोग भक्ति आंदोलन के उदय और उसके कारण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज विषय पर अपनी समझ बनाने में कामयाब होंगे। मध्यकालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों की विचारधारा के द्वारा समाज में भिन्न भिन्न तरह से ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे, इस बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह की राय दी है। और जब उन विभिन्न रायों से होकर हम गुजरते हैं, तब जाकर एक समग्र समझ बनाने में हमें सहूलियत हासिल होती है। आइए सबसे पहले यह देखने का प्रयास करें कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं भक्ति आंदोलन के कारणों की छानबीन करने वाले विद्वान के रूप में हमारे सामने। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक व्यापक और विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा था। बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इस पर विचार किया और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति साहित्य पराजित और हतोत्साहित हिंदू जनता की प्रतिक्रिया है। उनके अनुसार देश में मुसलमान शासकों ने अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने का काम शुरू किया, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अब शुक्ल जी इसके बाद कहते हैं कि ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही पा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी शुक्ल जी मान रहे थे कि भक्ति काल इसलिए आया, भक्ति आंदोलन इसलिए आया कि मुसलमानों के आक्रमण से पराजित हद्दर्प हिंदू जाति के पास भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के सिवा कोई दूसरा मार्ग बचा ही नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आए और उन्होंने शुक्ल जी के मत के प्रति अपनी असहमति जाहिर की और उन्होंने कहा, अपनी किताब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में कहा कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि यदि आक्रमण से ही भक्ति आंदोलन को आना था, तब मुसलमानों का आक्रमण तो पश्चिमोत्तर से हुआ है, तो आक्रमण जहाँ पहले हुआ भक्ति आंदोलन वहाँ फैलना चाहिए था। लेकिन भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। जाहिर सी बात है कि वे यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं से अपनी असहमति प्रकट करते हुए नजर आते हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में द्विवेदी जी की मध्य युग विषयक दृष्टि को रेखांकित करते हुए लिखा है, इस प्रकार मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। द्विवेदी जी शास्त्र की इसी लोकोन्मुखता को भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि मानते हैं। यानी दो तरह की विचारधाराएं अपने देश में रही हैं।
एक मानती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे, उस धारा का यह मानना है कि पश्चिमोत्तर भाग में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ भारत में, तब पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की शरण में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। द्विवेदी जी से असहमति दिखाते हैं और कहते हैं कि भौगोलिक रूप से यदि हम ध्यान से देखें तो भक्ति आंदोलन की पैदाइश दक्षिण भारत में हुई और दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आया। तो यदि मुसलमानों के आक्रमण से भक्ति आंदोलन को पैदा होना ही था तो क्यों वह दक्षिण भारत में पैदा हुई? उसे तो पहले पश्चिमोत्तर भारत या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मुसलमानों की उपस्थिति के कारण पैदा हुए भाव को पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं। वे भक्ति आंदोलन की बात करते हुए यह कहना नहीं भूलते कि इस देश में यदि इस्लाम न भी आया होता तब भी भक्ति आंदोलन जो है या भक्ति साहित्य है उसका 12 आना वैसा ही होता। यानी 4 आना की गुंजाइश वे भी छोड़ रहे हैं। यानी इस्लाम के सम्मिश्रण से या भारत में इस्लाम के आगमन से भक्ति की धाराओं में बदलाव आया, लेकिन इस्लाम के आक्रमण का प्रभाव माना जाए भक्ति आंदोलन, यह बात ठीक नहीं। और रामचंद्र शुक्ल ने जो बात कही और द्विवेदी जी ने जो बात कही, उसके बाद नामवर सिंह जो बात कह रहे हैं उसमें उनका यह मानना है कि शास्त्र और लोक के बीच जो द्वंद्व था उसके बीच लोक की पक्षधरता का ही नाम भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब एक नज़र हम डालें तब बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं। भक्ति आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालने पर पता चलता है कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उदित होकर उत्तर भारत में व्याप्त हुआ। मशहूर है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यदि हम वेदों से महात्मा बुद्ध तक की भक्ति की यात्रा करें तो हम पाते हैं कि भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। वैदिक काल में देवी देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक थे, जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य इत्यादि। उपनिषद काल आते आते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव की उपासना की जाने लगी। कर्म, ज्ञान और भक्ति, धर्म एवं मोक्ष के लिए मार्ग प्रचलित हुए। कालांतर में समाज में कर्मकांड की प्रधानता होने लगी, जिससे हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई। प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने नए तरह के आंदोलनों को संभव किया। बौद्ध और जैन धर्म ज्यों-ज्यों प्राचीन होता गया त्यों-त्यों उसमें भी कर्मकांड का प्रवेश होने लगा और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ बढ़ती गईं। 6ठी शताब्दी तक आते आते अनेक संतों के द्वारा भक्ति का विस्तार हुआ। इन संतों की भक्ति के उपासक शिव और विष्णु थे, जो भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। शिव के उपासक भक्ति नयनार और विष्णु के उपासक भक्त आलवार कहलाए। नयनार और आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। इन संतों में सभी वर्ग, पुरुष और महिला थे। उन दिनों दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन परंपरा अधिक प्रभावशाली थी। इन संतों ने वहाँ की भाषा तमिल और तेलुगु को अपनी वाणी का सहारा बनाया। यही कारण है कि आम जनता को अपने साथ लाने में वे सफल हुए और भावनात्मक प्रभाव डालने में उन्हें सफलता हासिल हुई। इस आंदोलन को अनेक स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। दक्षिण भारत में 8वीं-9वीं सदी में शंकराचार्य ने वेदों की महत्ता स्थापित करने के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत प्रचलन में लाया। अद्वैतवाद का मानना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इस मत का मानना है कि आत्मा परमात्मा ही है और वह उसके पृथक नहीं है। सांसारिक माया के कारण मानव आत्मा और परमात्मा की एकता को पहचानने की भूल करता है। यह वेदों का मूल है। इस प्रकार शंकराचार्य के दर्शन ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। ध्यान देने की बात है कि शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की स्थापना की उसका असर पूरे भारत में दिखाई पड़ा, लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब होती है तब इस अद्वैतवाद से असहमति दिखाई पड़ती है। इसे समझने की ज़रूरत है कि यह असहमति आखिर है क्या। जब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है,
इसके बाद वो यह भी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म और जीव में जो भेद दिखाई पड़ता है, दरअसल वह भेद माया के कारण दिखाई पड़ता है। ब्रह्म और जीव एक ही है। लेकिन भक्ति आंदोलन इस बात से अपनी असहमति जाहिर करती है। यदि ब्रह्म और जीव एक है, तब किसकी उपासना की जाएगी? यानी कौन, ब्रह्म और जीव यदि एक हो जाएगा तो जीव कैसे ब्रह्म की उपासना करेगा? यानी कौन पूज्य होगा, कौन पूजक होगा, कौन भगवान होगा, कौन भक्त होगा? इसीलिए भक्ति आंदोलन के जो जितने सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, या मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, या विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद है, या निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, इन चारों सिद्धांतों ने, जो भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं, इन चारों सिद्धांतों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रति अपनी असहमति जाहिर की। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि शंकराचार्य का सिद्धांत पूरे भारत में अपनी प्रसिद्धि और व्याप्ति के कारण महत्वपूर्ण था, तो जाहिर सी बात है उनकी बात का सीधे सीधे विरोध नहीं किया जा सकता था। लिहाजा भक्ति आंदोलन के संतों ने किया क्या? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव एक तो है, लेकिन ब्रह्म विशिष्ट है। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि जो ब्रह्म है वह विशिष्ट है, इसी से विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत बना, या ब्रह्म शुद्ध है, इससे शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत बना। लेकिन बाद में जाकर सीधे सीधे यह मान लिया गया कि ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, और जीव अपनी भक्ति के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करता है। और भक्तिकालीन कविता इस बात को कहती हुई भी नजर आई कि उसे ब्रह्म पद नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसकी भक्ति का जो अधिकार है वो छिन जाएगा। तो भक्त जो हैं या संत जो हैं, अपने को भक्त के रूप में ही पहचानने की बात पर बल देते रहे। आइए यह समझने का प्रयास करें कि भक्ति आंदोलन के विविध संप्रदाय किस रूप में अपनी उपस्थिति को संभव करते हैं। और पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो भक्ति के विविध संप्रदाय हैं वे आखिर हैं क्या। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवाद मन में बैठी निराशा से मानव को मुक्ति नहीं दे सका। फलस्वरूप विविध प्रकार के संप्रदायों की टकराहट शंकराचार्य के अद्वैतवाद से हुई। संतों ने अद्वैतवाद का विरोध किया और वैष्णव संतों द्वारा विविध प्रकार के 4 मतों की स्थापना हुई। ये 4 मत बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम लोग देखें विशिष्टाद्वैतवाद को। विशिष्टाद्वैतवाद का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ और इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य, और इस संप्रदाय का नाम था श्री संप्रदाय। यानी विशिष्टाद्वैत जो मतवाद था उसका संप्रदाय श्री संप्रदाय था, और जिसके संपादक रामानुजाचार्य थे, और 12वीं सदी में इस संप्रदाय की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य हुए। मध्वाचार्य ने जिस ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम था द्वैतवाद। 13वीं शताब्दी में ही विष्णु स्वामी हुए। उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की और उनके संप्रदाय का नाम था रुद्र संप्रदाय। 13वीं शताब्दी में निम्बार्काचार्य हुए। उन्होंने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की और इनके संप्रदाय का नाम था सनकादिक संप्रदाय। ये सभी संप्रदाय थोड़े बहुत अंतर के साथ सगुण भक्ति की ओर अग्रसर होते चले गए। इन्होंने ब्रह्म और जीव की पूर्ण एकता को अस्वीकार कर दिया, जिसकी परिणति आगे चलकर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में हुई। यानी शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत से विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद असहमत हुआ, और इस असहमति का कारण यह था कि ब्रह्म और जीव की एकता को अस्वीकार करते हुए ब्रह्म और जीव के बीच पूज्य और पूजक के रूप का वर्णन या भक्त और भगवान के रूप का वर्णन। भक्ति आंदोलन की विकास यात्रा में वैष्णव आचार्यों में अगले पड़ाव पर रामानंद आए। ये दक्षिण भारत से चलकर उत्तर भारत आए। यहाँ आकर भक्ति की अलग जगाने का कार्य किया। रामानंद की खास बात क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में लिखा है कि जो रामानंद थे वे आकाश धर्मा गुरु थे। यानी रामानंद के पहले तक जो भक्ति का स्वरूप था उसमें एक हद तक वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी, लेकिन
रामानंद के भक्तों की सूची जब हम देखते हैं तब पाते हैं जो उनके 12 शिष्य हैं वे अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं और अलग अलग जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी उसमें तथाकथित निम्न वर्ण के लोग भी हैं, स्त्रियां भी शामिल हैं। यह इस बात की अलग जगाते हुए हमारे सामने एक इबारत लिखने की कोशिश करती है यह बात कि जो भक्ति है वह उस पर सबका अधिकार है। इसलिए रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। जिस तरह आकाश बारिश करते समय कोई फ़र्क नहीं करता कि यह घर निर्धन का है या अमीर का है, यह ऊंचे कुल में पैदा हुए व्यक्ति का है या तथाकथित निम्न कुल का है, इस बात की परवाह नहीं करता। उसी तरह रामानंद ने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन किस वर्ण से आता है। दक्षिण भारत से चलकर उत्तर भारत आए थे। यहाँ आकर भक्ति की अलख जगाने का कार्य रामानंद ने किया। सभी वर्गों और वर्णों के लोगों को भक्ति का अधिकारी बताया और सगुण ब्रह्म को ज्ञान और वैराग्य मुक्त प्रेम योग से तथा निर्गुण ब्रह्म को प्रेम और वैराग्य मुक्त ज्ञान योग से प्राप्त करने का मार्ग रामानंद ने प्रशस्त किया। यही कारण है कि रामानंद के अनुयायियों में निर्गुण और सगुण दोनों कोटियों के भक्त हुए। अपने अपने विचारों का प्रचार लोक भाषा में इन्होंने किया। रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा मिलती है। कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, सुरसुरानंद की पत्नी। इस प्रकार रामानंद द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी। भक्ति आंदोलन की धारा में जब रामानंद आए तब रामानंद ने आकाश धर्मा गुरु होने के नाते जिन 12 शिष्यों को संभव किया, उन 12 शिष्यों ने भक्ति की अलख को पूरे देश में विस्तृत करने का काम किया और जो भक्ति की यह धारा थी उसमें अनेक तरह के संत पैदा हुए और विभिन्न मतवादों का भी इस धारा से रिश्ता जुड़ा। भक्ति साहित्य की जब हम बात करते हैं, यानी वह भक्ति साहित्य जो दक्षिण भारत के आलवारों और से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचा और जिसे रामानुजाचार्य लाए उत्तर भारत में, जिसे रामानंद ने संभव किया उत्तर भारत में, और ये तमाम जो भक्ति की धाराएं थी उसने अपना विस्तार किया पूरे भारत में। एक बात ध्यान देने लायक है कि भारत में 2 ऐसे लोक आंदोलन हुए जिसने अपनी महत्ता और उपस्थिति के कारण पूरे भारतीय मन का मिजाज बदल दिया। आज़ादी की लड़ाई और भक्ति आंदोलन, ये दोनों लड़ाइयाँ समता मूलक समाज की स्थापना की ओर अग्रसर हुईं। भक्ति काल ने भक्ति पर जो विशेष वर्ग की एक तरह से इजारत थी, विशेष वर्ग के लोगों का जो कब्जा था भक्ति पर, उससे निकालकर जनता के विषय के रूप में भक्ति की स्थापना की और यह भक्ति काल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्ति की राह में जो भी बाधाएं आईं, चाहे वे अनुष्ठान के रूप में हो या सत्ताधीशों के रूप में हो, उसकी भक्ति के अनुयायियों ने परवाह नहीं की और भक्ति आंदोलन का यह संदेश साफ था कि भक्ति के रास्ते में या भक्ति की राह में किसी भी तरह की बाधा नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे वह शासक के रूप में हो, चाहे वह किसी धर्म सत्ता के केंद्र में बैठने वाले पंडे पुरोहित या धर्म सत्ता के अन्य रूपों से हो। भक्ति साहित्य 2 भागों में विकसित हुआ, एक निर्गुण साहित्य और दूसरा सगुण साहित्य। निर्गुण साहित्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई और सगुण साहित्य में सगुण ब्रह्म की स्थापना की गई। निर्गुण और सगुण दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझ लेना चाहिए। निर्गुणों के जो राम हैं और सगुणों के राम हैं, उन दोनों का अंतर समझ लेना आवश्यक है। निर्गुणों के जो राम हैं और सगुणों के राम हैं, उनमें लीला और अवतार का अंतर है। यानी सगुणों के जो राम हैं, सगुण के जो ब्रह्म हैं, वे अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। यानी सगुणवादी जो भक्त हैं, उनका यह मानना है कि प्रभु जब जब अधर्म की विजय होने लगती है तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए वे अवतार लेते हैं और लीला करते हैं और अपनी उपस्थिति के द्वारा वे लोक में सत्य की महत्ता को स्थापित करते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक
जो हैं उनका यह मानना है, निर्गुणमारी जो संत धारा के कवि हैं उनका यह मानना है कि यदि प्रभु अवतार लेंगे और लीला करेंगे तो यह अवतार भी जन्म और मरण के चक्र से बंधा हुआ है, जबकि ब्रह्म जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। यानी निर्गुणवादियों के यहाँ जो राम हैं या ब्रह्म हैं वे लीला और अवतार की अवधारणा से अलग हैं। वे प्रतीक हैं उनकी भक्ति के, और वहाँ जब राम आते हैं तब वे दशरथ के बेटे नहीं हैं, सीता के पति नहीं हैं और कौशल्या के बेटे नहीं हैं, वे कौशल नरेश नहीं हैं, वे अलग तरह के राम हैं। उस राम का मतलब होता है भक्ति का वह भाव, भक्ति का वह केंद्र जिसमें अपनी भावना का श्रेष्ठ बिंदु प्रकट होता हो। यानी भक्ति साहित्य ने जो सगुण साहित्य और निर्गुण साहित्य को संभव किया है, तो यह समझना जरूरी है कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। जब हम इस बात को ठीक ढंग से समझ लेते हैं तब भक्ति आंदोलन के इस महत्वपूर्ण दो धाराओं के बारे में हमारी समझ साफ होती है। निर्गुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं हुई, संत शाखा और सूफी शाखा। संत शाखा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा, और इस शाखा से जुड़े हुए संतों के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को याद किया जाता है, और कबीर की कविता की जो विशेषताएं हैं वे संत शाखा की कविताएं की विशेषताएं के रूप में जानी जाती हैं। सूफ़ी जो धारा है या शाखा है, जिसे प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं, इस धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और उनकी कविता में जो उपस्थिति है विभिन्न भावों की और प्रतीकों की, उसे सूफ़ी काव्य धारा के प्रतीक कवि के रूप में या विशेष कवि के रूप में याद किया जाता है, और उनकी कविता की विशेषताओं के आधार पर ही सूफ़ी काव्य धारा की विशेषताओं को निर्धारित करने का चलन रहा है। सगुण भक्ति साहित्य में भी दो धाराएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के मानक कवि के रूप में तुलसीदास याद किए जाते हैं, और उनकी कविताओं के माध्यम से भक्ति साहित्य की राम भक्ति शाखा की कविताओं का विश्लेषण किया जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के अनेक कवि महत्वपूर्ण हुए, जिसमें सूरदास और मीराबाई जैसे रचनाकारों का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। यह बात ध्यान देने लायक है कि राम भक्ति शाखा की भाषा प्रायः अवधि रही है, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा की भाषा प्रायः ब्रज भाषा रही है। उसी तरह सूफी काव्यधारा की भाषा भी अवधि रही है, और संत जो काव्यधारा है उसकी भाषा को प्रायः लोग सधुकड़ी कहते हैं। सधुकड़ी का मतलब यह होता है कि विभिन्न स्थानों पर जो संत विचरण करते हुए जाते थे, तो वहाँ की भाषाओं का जो लोक तत्व है, वहाँ की भाषाओं का जो मर्म है, उन भाषाओं को अपनी कविता या अपनी अभिव्यक्ति के रूपों में शामिल करते थे। तो संतों की भाषा जो सधुकड़ी कही जाती है, उसी तरह सूफियों की भाषा अवधि कही जाती है, और यह अवधि लोक की अवधि है। राम भक्ति शाखा की भाषा अवधि है और कृष्ण भक्ति शाखा की भाषा ब्रज भाषा है। इस तरह भक्ति आंदोलन अपने पूरे स्वरूप में विस्तृत हुआ उत्तर भारत में, और इसकी व्याप्ति उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत में हुई। और यह इस आंदोलन ने पूरे हिंदुस्तान के मन को, पूरे भारतीय मन को प्रभावित किया, और भक्ति की उपस्थिति ने यह बात प्रमाणित की कि जो मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम है वही बैकुंठ के रास्ते तक पहुंचता है। और भक्ति आंदोलन ने अपनी उपलब्धि को इस रूप में सबसे बेजोड़ ढंग से साबित किया कि जो भेदभाव है वह निरर्थक है, और ईश्वर को भेदभाव पसंद नहीं है। भक्तों के यहाँ, संतों के यहाँ, सूफियों के यहाँ ऐसी अनेक कविताएं आपको मिल जाएंगी जिसमें राज सत्ता के प्रति असहमति जताई गई है, और धरती के राजा को ईश्वर के सामने छोटा बताने की बात की गई है। यानी उस आत्मसम्मान की रचना करने की कोशिश की गई है आम जनता के बीच में, जो सदा सामंतों के या शासकों के या जो सम्राट हैं उनके आधिपत्य तले दबे, कुचले और प्रताड़ित होने का दर्द झेलते रहते थे। उनके मन में भक्ति की धारा ने इस बात को संभव किया कि ईश्वर के सामने सभी बौने हैं, और धरती के राजा की बिसात ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। भक्ति आंदोलन ने अपनी व्याप्ति में जिन बिंदुओं को समाहित किया, उसने भारतीय साहित्य में अमूल्य निधि को जन्म दिया, और भक्ति साहित्य के बल पर हिंदी साहित्य की उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण साबित हुईं।
मुझे विश्वास है कि आपने भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों और उसकी व्याप्ति के विविध रूपों और भक्ति साहित्य के जो विभिन्न रूप हैं, जो विभिन्न धाराएं हैं, उनको भली भांति समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।